तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे एक सॉल्व्ड असाइनमेंट के लिए। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ सॉल्व्ड असाइनमेंट, जिसे हम TMA भी कहते हैं, ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हम इस कोर्स से शुरू कर रहे हैं, बट मैं अब हर कोर्स के सॉल्व प्रैक्टिकल्स और असाइनमेंट्स की वीडियो धीरे धीरे अपलोड करूँगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर आपको वो सॉल्व्ड असाइनमेंट देखने हैं तो ये प्रोग्राम गाइड है। इसके अंदर बेसिक इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे आपको इस कोर्स के। ये अगेन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इन एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड वी आर लुकिंग एट द सॉल्व्ड TMAs. TMAs basically assignments that you have to submit. ठीक है, ये आपको सबमिट करने हैं बिफोर जुलाई, बिफोर। अभी तो डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है, लेकिन ये आप सबमिट करेंगे तभी आप जो दिसंबर के एग्ज़ाम्स हैं उनमें बैठ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि असाइनमेंट सबमिट करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट योर कोर्स ऑन टाइम एंड टू सिट इन दी एग्ज़ाम्स इग्नू के होते हैं जुलाई और दिसंबर में। सो जुलाई से मेरा मतलब है जून में डेट शीट आती है, और एक होता है आपके दिसंबर में। ठीक है, इन दोनों में बैठने के लिए, इन दोनों को एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, आप अगर दिसंबर में बैठना चाहते हैं तो आप अभी सबमिट करेंगे, सितंबर एंड डेट होती है। और अगर आप जून वाले सेट में बैठना चाहते हैं तो आपको अभी, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सबमिट कर दीजिए, क्योंकि डेडलाइन आई थिंक या तो आके जा चुकी है या इस महीने का एंड है वो डेडलाइन। यूजुअली जुलाई तक सबमिट करते हैं तो वो अगस्त तक एक्सटेंड कर देते हैं। सो यू हैव टू सबमिट इट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। बेस्ट यही है कि आप अभी सबमिट कर दें ताकि आप एग्ज़ाम में बैठ पाए। ठीक है, सो दिस इज़ वील बी टॉकिंग अबाउट सॉल्व्ड असाइनमेंट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आपको असाइनमेंट की बुकलेट दिखाऊंगी एंड उसके बाद सॉल्व्ड वर्जन दिखाऊंगी जो मैंने बनाया है। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं पॉइंट्स। अगर एडमिशन लेना है तो अभी एडमिशन चल रहे हैं 31 अगस्त तक, तो आप एडमिशन भी ले सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है। नाउ दिस इज़ बेसिकली द बुकलेट, असाइनमेंट बुकलेट। ठीक है, इसके अंदर आपको असाइनमेंट्स की डिटेल क्वेश्चन एंड आंसर्स मिलेंगे इस साल के। तो जो इस साल एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो ये सॉल्व्ड असाइनमेंट सबमिट करेंगे। ये आपके कोर्स कोड हैं 41, 42, 43, 44 एंड 45। एक और प्रोजेक्ट है, बट हाँ ये रहा, वो 46 है। जो 45 है उसमें आपको चॉइस दी गई है। ठीक है, तो आपको एक जो सब्जेक्ट है उसमें चूज़ करना होगा, या तो आप स्कूल एजुकेशन चूज़ कर सकते हैं, हायर एजुकेशन चूज़ करते हैं, ओपन डिस्टेंस एजुकेशन, या फिर ऑल्टरनेटिव एजुकेशन। इनमें से आप कोई भी एक आपको करना है, सारे नहीं करने हैं। ठीक है, तो टोटल आपके जो हैं वो 5 असाइनमेंट्स बनेंगे, 5 फाइलें बनेंगी। Okay, so you have to make 5 files. The last one is an elective, so you can choose from either of these: alternative education, higher education, school education, or there's one more. Anyway, so you can look into this and pick a topic that you like. इसमें अलग अलग वो है, तो स्कूल एजुकेशन है तो सिर्फ स्कूल एजुकेशन, मतलब स्कूल्स कैसे मैनेज होते हैं उसके बारे में होगा। हायर एजुकेशन में आप कॉलेजेस की बात करेंगे, इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे। ओपन डिस्टेंस जो आप अभी इग्नू से कर रहे हैं उनकी बात होगी। ऑल्टरनेटिव मतलब जो आपके NGOs में होती है एजुकेशन, उन सब की बात कर रहे हैं। तो आप आगे चल के किस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप असाइनमेंट इलेक्टिव चूज़ करेंगे और फिर उसका असाइनमेंट करेंगे। सारे नहीं करने हैं, इनमें से कोई एक आपको करना है जो भी आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो आज हम ये देख लेते हैं MES 041 का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो इसका जो असाइनमेंट है वो इतना है। ठीक है, तो आपको ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करके सबमिट करना है। वैसे ही दूसरे वाले के लिए अलग 3 क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम सिर्फ इन 3 क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, मैं आज आपको ये वाली वीडियो दिखा देती हूँ, अगर टाइम बचा तो मैं दोनों दिखा दूँगी। ठीक है, सो ये है असाइनमेंट जो मैंने प्रिपेयर किया है। अगर आपको हैंड रिटन फाइल्स चाहिए, अगर आपके पास वक्त नहीं है बनाने का, तो आप उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल प्रिपेयर द फाइल्स। सो अगर आप तो हम आपको पूरी बनी फाइल विद क्वेश्चन एंड आंसर, तो
अब जब आप अगर ऑर्डर करेंगे तो उसमें मैं ये वाले आंसर्स नहीं लिखूँगी, बिकॉज़ ये यूट्यूब पे है तो काफ़ी बच्चे इससे रेफरेंस ले रहे होंगे, तो उनके आंसर्स डिफरेंट होंगे। तो वो मैं अपनी बुक से पढ़ के एंड देन वी विल मेक द फाइल्स। तो वो न्यू कंटेंट होगा जो हम बना के देंगे। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपको 1 हफ़्ते के अंदर सारी फाइल्स मिल भी जाएंगी और आपका काम सिर्फ सबमिशन का रहेगा। So there are many people who are working professionals who don't have enough time to complete these files. So you can order these files. We will prepare the file in a week, like the entire set of first year or this diploma. So basically 5 files will be completed in a week. We will give new content. We will not use the same content because it is now available on YouTube for multiple students. So we will be creating new content. If there are any changes that you want, you can let us know and we'll prepare the files. तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आप नीचे कमेंट करिएगा। तो ये देख सकते हैं इस साल के है, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। माइंड यू 500 वर्ड्स है, तो आपको काउंट करके लिखना पड़ेगा। आप अगर एक क्वेश्चन पे 3 पेज लिख रहे हैं तो उससे आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इफ़ दे हैव गिवन अ वर्ड लिमिट यू हैव टू स्टिक टू इट। अगर 500 वर्ड्स लिखा है तो आपको 500 वर्ड्स के अंदर ही असाइनमेंट करके देना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा कंटेंट देंगे तो उसके बहुत सारे नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, बल्कि आप उनको एक जो स्टडी सेंटर पे प्रोफेसर्स या टीचर्स होते हैं उनके जगह रख के देखिए। इतने सारे बच्चे आते हैं, अगर हर बच्चा 3-3 4-4 पेज का एक आंसर लिख रहा है तो इतनी मोटी किताब पढ़ने के पास ना उनके पास वक्त होता है और ना इंटरेस्ट। तो सिर्फ कट टू कट बात कीजिए, मेन चीज़ें पॉइंट हाईलाइट कीजिए, डायग्राम्स डालिए एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। तो ये 500 वर्ड्स का जो ये है, तो मैंने आपको दिखाया है। अब फाइल जो बनेगी अगर हमसे लेंगे तो हम तो सब प्रिपेयर करके देंगे, लेकिन इफ़ यू आर मेकिंग इट ऑन योर ओन तो सबसे पहले आपका कवर पेज लगेगा जिसमें आपकी डिटेल होगी। फिर आपको ये जो असाइनमेंट्स का पेज है ये आपको लगाना पड़ेगा। यू हैव टू टेक अ प्रिंट आउट एंड यू हैव टू प्लेस दिस एंटायर क्वेश्चन पेपर इन फ्रंट। ठीक है, उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। तो वहाँ पे आप क्वेश्चन लिखेंगे फिर आंसर लिखेंगे। ठीक है, मैंने तो की पॉइंट्स ही लिखे हैं, बट फाइल में आपको 1 बाय 1 लिखना पड़ेगा। तो पूरा क्वेश्चन लिखेंगे फिर यहाँ से आंसर शुरू करेंगे। तो अब मैंने ना हर बच्चे की अपनी अप्रोच हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आप इसी पे स्टिक करें। प्लीज़ यूज़ दिस एज अ रेफरेंस, एन आइडिया ऑन हाउ टू मेक द फाइल्स, हाउ वुड द फाइल्स लुक लाइक। डोंट कॉपी इट एज इट इज़। ठीक है, तो इसके अंदर अब उन्होंने पूछा है प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स बताइए। तो सबसे पहले एजुकेशन मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि एजुकेशन मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, 2 लाइनें उसके बारे में लिखी है। उसके बाद प्रिंसिपल्स अलग, और तो प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट में मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं। अब आप ये वाला हाईलाइट करके लिखेंगे, ये वाला फिर आप नॉर्मल पेन से लिखेंगे ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव बने। अब प्रिंसिपल, अब कई बच्चे होते हैं प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स है तो दोनों साथ में कर देंगे, बट अगर अलग अलग पूछा है सो इट्स बेस्ट इफ़ यू राइट इट डिफरेंटली। सो यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड लुक एट द अदर टॉपिक्स: goal orientation, democratic leadership, efficiency and effectiveness, adaptability and flexibility, equity and inclusion, accountability, continuity and sustainability. ज़रूरी नहीं कि बस यही 7 हो, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप यू डोंट हैव टू स्टिक टू ओनली दीज 7। आप अपने तरफ से और भी ऐड कर सकते हो, बुक से और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने एक बेसिक वो दिया है। देन कम्स टेक्निक्स। तो टेक्निक्स में आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ डेवलपमेंट, सुपरविजन, बजटिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, इनोवेशन, ये सब आ गया है। इसको आप कितना भी इलैबोरेट कर सकते हैं जितना आप चाहें। हो सकता है कि आप सिर्फ 5 पॉइंट ले लो और उनको इलैबोरेट कर दो, इतने सारे मत लिखो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ठीक है, then comes the second question: comparative picture, education system of USA and China. So when we look at the question is present a comparative picture of the education system of USA and that of China. तो इसके अंदर अब वही है कि आप पैराग्राफ भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं टेबल्स यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। ठीक है, ताकि विजुअली थोड़ा अपीलिंग लगे। सो दीज आर द व्हेन वी गिव यू द फाइल्स, जो अगर आप हैंडमेड फाइल्स बनवाएंगे उसके अंदर तो और भी ज़्यादा डायग्राम्स वगैरह हम यूज़ करते हैं फॉर गुड मार्क्स। तो ये फीचर्स है। फ़िलॉसफी इनकी ये दे रखी है, यूएसए की अलग, चाइना की अलग। दीज आर द क्राइटेरियाज ऑन विच दे आर डिफ्रेंशिएटेड।
ठीक है। उसके बाद थोड़े से और पॉइंट्स हमने डाले कि यूएसए का एजुकेशन इस पे फोकस करता है, चाइना का इस चीज़ पे। ठीक है। द थर्ड क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इशूज़ इन मैनेजमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन इन इंडिया। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती क्या है, ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद अब क्योंकि इश्यूज़ पूछे हैं तो आप मेजर इश्यूज़ लिखेंगे कि लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। नाउ लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज़ अ सब टॉपिक, ठीक है। मेजर इशू के अंदर अच्छा एक पॉइंट हो सकता है कि स्टैंडर्डाइज नहीं है या फंडिंग नहीं है। अब उसके अंदर भी सब टॉपिक होते हैं कि फंडिंग नहीं है तो फिर उससे क्या दिक्कत आ रही है, व्हाट इज़ द इशू देयर। सो देन उसमें भी हमने और थोड़ा स्पेसिफिक होने की कोशिश की है कि लिमिटेड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो रही है पढ़ाई से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचिंग एड है, इस सब के अंदर, ठीक है। इनकन्सिस्टेंट गवर्नमेंट सपोर्ट है, देन लो अवेयरनेस के लोग को पता नहीं है कि NFE क्या है, या जजमेंट है, बहुत स्टीरियोटाइप्स है उसके रिगार्डिंग, लैक ऑफ सर्टिफिकेशन। तो ये सारे हमने पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। फिर सजेशंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये ज़रूरी नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हमें लगा कि ज़रूरी है, सो आई हैव एडेड दिस बिकॉज द सेम असाइनमेंट्स विल बी यूज फॉर योर स्टडी पर्पसेज ऑल्सो। आप सेम चीज़ को यूज़ करेंगे अपने एग्ज़ाम देने के लिए भी, ठीक है। यही असाइनमेंट्स हैं जिनमें से क्वेश्चन पेपर बनते हैं। तो ये आप एक कॉपी अपने पास रखेंगे, एक सबमिट करेंगे। सो आई विल जस्ट show you the entire file once again, ठीक है। Okay, so this was the entire content. This is all that you need in the practical 041. We will discuss 042 in the next video, ठीक है। You can order the files using this number. We will give you handwritten files, new content, ready to submit, ठीक है। तो आपको उसमें कोई भी और काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो लोग खुद लिखना चाहते हैं वो फॉलो कर सकते हैं फॉर द अदर असाइनमेंट सॉल्यूशंस, और जो जिनके पास वक्त नहीं है बनाने का, दे कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, ओके। तो मैंने बहुत सारे और भी डिटेल्स दे दी हैं इस वीडियो में कि असाइनमेंट सबमिशन का क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी है फॉर द एग्ज़ाम एंड एवरीथिंग। सो गुड लक। अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है या असाइनमेंट से इन जनरल कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी कोर्स के हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।